मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोविड-19 बेंगलुरु में हेल्पलाइन की शुरुआत। कोविड-19 से जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए बीबीएमपी कमिश्नर बीएच अनिल कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों में दाखिला नहीं लेंगे तो 1912 पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। उसी तरह एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल किया जा सकता है, बताया अनिल कुमार ने। बीजापुर महिला यूनिवर्सिटी के सिब्बंदियों को कोविड-19। कर्नाटक के राज्य की पहली महिला यूनिवर्सिटी बीजापुर की अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी के 7 सिब्बंदियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों यहां सेवारत अटेंडर पेशेंट नंबर 14497 की इस जानलेवा वायरस ने जान ली थी। अब इसी व्यक्ति के संपर्क में आए यूनिवर्सिटी के 7 सिब्बंदियों की जब जांच की गई तो इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इन 7 लोगों को कोविड-19 अस्पताल में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है। इसी की जानकारी दी जिला अधिकारी वायस पाटिल ने। नेकार सम्मान योजना की शुरुआत सीएम के हाथों। आज बेंगलुरु के अपने दफ्तर में सीएम येडियुरप्पा ने नेकार सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सेवा सिंधु वेबसाइट में राज्य के करीब 40,634 नेकारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इन अर्जियों में कुल 37,314 अर्जियों का जायजा लेकर इन लोगों को खाते में 2,000 रुपये डाले जाएंगे। इसके लिए सरकार पर अतिरिक्त 10 करोड़ 96 लाख का बोझ पड़ेगा। इस मौके पर बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने बताया कि अब पहले चरण में कुल 19,744 लोगों के खातों में रुपया डाला जाएगा। वैसे राज्य में कुल 54,790 नेकारों की मौजूदगी है। रेशम, कपास और उलन की मदद से बुनाई करने वाले इस योजना से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक बुनाई के घटकों में काम करने वाले कूली कार्मिकों को 2,000 रुपया दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कपड़ा मंत्री श्रीमंत पाटिल ने बताया कि इस योजना से बुनाई का काम कर रहे लोगों को काफ़ी मदद पहुंचेगी। नरगुन तालुका में आंगनवाड़ी टीचर को कोविड-19। गदग जिला नरगुन तालुका के सिद्धापुर ग्राम की एक आंगनवाड़ी टीचर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इस टीचर से अनाज लेने वाली गर्भवती और जच्चा महिलाओं में खौफ फैला है। नरगुन के गाड़ी गली निवासी पेशेंट नंबर 18227 से कंडक्टर का काम करने वाले भाई से इस आंगनवाड़ी की महिला टीचर को कोविड-19 फैला है। इस टीचर के संपर्क में आने वाले करीब 52 लोगों को नरगुन के एक प्राइवेट स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। इनमें 2 जच्चाएं शामिल हैं। तहसीलदार महेंद्र सिद्धापुर ग्राम पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध हम्पी में प्रवासियों को अनुमति। लॉकडाउन के कारण बल्लारी जिले के हम्पी के सभी स्मारकों को पिछले 3 महीनों से बंद किया गया था। हम्पी में स्थित कई टूरिस्ट पॉइंट्स देवस्थानों को अब पुरातत्व विभाग ने प्रवासियों के लिए खोलने का आदेश जारी किया है। इससे यहां गाइड्स का काम कर रहे करीब 200 लोगों को राहत तो पहुंची है, मगर देखना यह है कि टूरिस्ट आते हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि इन स्मारकों को बंद करने से अब तक सरकार को कुल 50 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। आज जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों को स्मारकों में छोड़ा न जाए। इसी तरह बीजापुर के गोल गुम्बद सहित सभी ऐतिहासिक स्मारकों में भी प्रवेश की अनुमति दी गई है। सब इंस्पेक्टर को कोविड-19। कोड़ीहल्ली पुलिस थाना सीलडाउन। रामनगर जिले में कोविड-19 वायरस का कहर जारी है। यहां के कनकपुर तालुका के कोड़ीहल्ली ग्राम के पुलिस थाने को सब इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से थाने को 2 दिन के लिए सीलडाउन किया गया है। इस इंस्पेक्टर के संपर्क में आए सिब्बंदियों को क्वारंटाइन भी किया गया है। दूसरे राज्यों से आने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सरकार का नया आदेश। दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे कोविड-19 को देखते हुए अब महाराष्ट्र से आने वाले ही नहीं बल्कि
किसी भी राज्य से कर्नाटक में आने वालों को 14 दिनों के लिए लाजिमन तौर पर क्वारंटाइन करने का नया आदेश सरकार के सेक्रेटरी एन मंजुनाथ ने आज जारी किया है, जिसके तहत बाहरी राज्यों से आने वालों को घर में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। सिर्फ सरल विवाह के लिए अनुमति, डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल। गुलबर्गा के जिला इंचार्ज मंत्री और डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने जिला प्रशासन को सूचना दी है कि विवाह कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखी जाए। सिर्फ सादगी से किए जाने वाले विवाहों को ही अनुमति दी जाए। विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग जमा हो सकते हैं, मगर देखने में आया है कि एक विवाह में 200 से 300 लोग जमा हो रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है और वायरस को फैलने में मदद मिल रही है। फिलवक्त के लिए जिले में विवाहों के लिए अनुमति न दी जाए तो बहुत ही अच्छा है। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में विवाह की अनुमति दी जाए। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को सूचित करते हुए पत्र लिखा है। मेडिकल किट्स में भ्रष्टाचार जांच के लिए कांग्रेस का आग्रह। कोविड-19 को लेकर सरकार मेडिकल किट्स और दूसरे सामानों को खरीद चुकी है। इन सामानों में करीब 2200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए केपीसीसी दफ्तर में कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने बताया कि अस्पताल में बेड की कमी, एम्बुलेंस, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को दाखिला न करने जैसे कारणों से बहुत से लोग मर रहे हैं। क्या सीएम सहित इनके मंत्री कोई भी अस्पतालों को नहीं जा रहे हैं? सिर्फ दफ्तर में बैठकर प्रेस मीट करने से कोविड वायरस का खात्मा नहीं होगा। इसी भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए सरकार बता रही है कि 1000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं। इनकी कीमत 120 करोड़ है, मगर सरकार ने इन वेंटिलेटर्स को दुगने तिगने दामों में खरीदी है। एक वेंटिलेटर की कीमत 2.5 लाख से 4 लाख का हिसाब लगाया जाए तो 40 से 60 करोड़ लगता है। इसी तरह पीपीई किट, मास्क, सर्जिकल ग्लोव्स, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं। करीब 15,000 मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों के लिए 100 करोड़ का खर्च आता है, मगर सरकार ने 500 करोड़ खर्च किया है। 250 के सैनिटाइज़र को 600 में खरीदा जा रहा है। इन सब को देखने से पता चल सकता है कि खरीदी में सरकार ने 2200 करोड़ से ज़्यादा का घपला किया है। किसी हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करने का आग्रह किया है उग्रप्पा ने। कोविड-19 इलाज से इनकार करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर होगा क्रिमिनल केस। आर अशोक। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत से प्राइवेट अस्पताल वाले के खिलाफ शिकायत आई है कि ये लोग अस्पताल में दाखिला नहीं दे रहे और कुछ अस्पताल वाले इलाज से पहले मरीजों से बॉन्ड लिखवा कर दाखिला दे रहे हैं। ऐसा करने वाले अस्पताल सिब्बंदियों पर क्रिमिनल केस दाखिल किया जाएगा। कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार गौरव से करने के लिए सभी आरोग्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, बताया सचिव आर अशोक ने। भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सीएम येडियुरप्पा। कोविड-19 वायरस से संबंधित मेडिकल किट्स की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नायक। इसी बात को लेकर सीएम येडियुरप्पा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सिद्धरामैया सहित कांग्रेस के नायक सरकार पर मेडिकल किट्स में खरीदी को लेकर आरोप लगा रहे हैं। मैं सिद्धरामैया से कहूँगा कि अगर उनके पास ऐसे दाखिले हैं तो दिखाएं या फिर वो आए, उन्हें हम सभी दाखिले दिखाएंगे। अगर इस मामले में कोई भ्रष्टाचार नजर आया है तो अधिकारी हो या कोई मंत्री कोई भी हो, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना दाखिलों के सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, कहा सीएम येडियुरप्पा ने।
पानी की समस्या को लेकर नगर सभा का घेराव। आज रायचूर जिले के लिंगसुर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 17 की जनता ने नगर सभा का घेराव करके अधिकारियों के विरुद्ध आक्रोश जताया। करीब 2 महीने से सही ढंग से पानी सप्लाई न करने पर आक्रोशित हुए लोगों ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। आखिर में नगर सभा वाटर इंचार्ज अधिकारी शिवलिंग ने जनता को भरोसा दिलाया कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा, सही ढंग से पानी सप्लाई किया जाएगा, तो जनता खामोश हो गई। बीदर जिले में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। वैसे तो राज्य में दिन ब दिन कोरोना का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। बीदर शहर सहित जिले में भी इसका असर जारी है। पिछले 2 दिनों से 15 लोगों की मौत हुई है। पीड़ितों की संख्या अब तक 755 को पहुंची है। अब तक 532 लोग इस वायरस से छुटकारा पाकर घर लौटे हैं। कुल मरने वालों की तादाद 37 को पहुंची है। अभी 3273 लोगों की जाँच रिपोर्ट आनी बाकी है। जिले के ग्रामीण भाग बसव कल्याण, चितगुप्पा, औराद में वायरस का कहर बढ़ रहा है। बीदर शहर के ओल्ड सिटी इलाके के नया कमान, अंबेडकर सर्कल और गवान मदरसा इलाकों में पहले ही से पीड़ित ज़्यादा थे, मगर अब मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है। सांप लड़कर और एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से खौफ बढ़ रहा है। अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि वायरस कैसे फैल रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लॉकडाउन के बीच हैप्पी बर्थडे, कांग्रेस नायकों का आक्रोश। कल दावनगिरी में पालिका के मेयर अजय कुमार ने अपना बर्थडे मनाया, जिसके कारण काफ़ी भीड़ जमा हुई। इन्हें बधाई देने इनके लोग लॉकडाउन की परवाह न करके मिलने आते रहे। इसी मामले को लेकर आज पालिका सदस्य देवर माने शिव कुमार ने मीडिया से कहा कि कानून सबके लिए एक ही होता है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके बर्थडे मनाने वाले मेयर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नाजुक समय में सब कुछ जानते हुए ये पढ़े लिखे लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई है। इसी के चलते हमने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। एसपी साहब ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, बताया शिव कुमार ने। अब देखना है कि पुलिस मेयर पर कार्रवाई करती है या नहीं। कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन को लेकर विधायक के समर्थकों के बीच झड़प। मंडिया जिले के श्रीरंगपट्टन में आज पीएलडी बैंक के पास निर्मित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन को लेकर समर्थकों के बीच झड़प की घटना घटी है। पीएलडी बैंक के इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए जब पूर्व विधायक बंडे सिद्धेगौड़ा पहुंचे तो प्रस्तुत विधायक रविंद्र श्रीकांतैया के समर्थकों ने तकरार शुरू की, तो प्रस्तुत विधायक को छोड़कर पूर्व विधायक कैसे उद्घाटन कर सकता है। इस मौके पर बिना मास्क, बिना कोई सोशल डिस्टेंस के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़ते दिखाई दिए। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।